राम राम सभी को। खराज। मैं वीर सिंह, आपका दोस्त, आपका मित्र। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है मेरे जीवन की। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। यूँ तो हमें समाज का काम करते हुए, जनता सरकार मोर्चा के साथ काम करते हुए लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं। 16 सितंबर 2022 को अंबाला के अंदर पहली ट्रेनिंग हुई थी। तब से लेकर के अब तक हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का, स्वावलंबी भारत बनाने का, गांव को गांव के आधार पर फिर से खड़ा करने का एक ऐसा अ, प्रयास किया जा रहा है कि गांव फिर से गांव बन पाए। और खराजपुर सरकार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि भारत का प्रत्येक गांव अपने आप में एक सरकार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस खराजपुर सरकार को राम राम। और आज जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि पिछले काफी समय से हम गांव में जा करके लोगों से बात करते हैं और चर्चा करते हैं और करते रहेंगे। आज से इस काम को थोड़ा गति देने का प्रयास है, ताकि इसको और अच्छे तरीके से और ज्यादा गतिवान तरीके से किया जा सके, ताकि इसमें अवेयरनेस ज्यादा हो और लोग समझ सके इस बात को। तो मैं ये जो मुख्य तौर पे बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव के कुछ लोगों को कुछ एक दो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये काम सरपंची के लिए या मेंबरी के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए किया जा रहा है। भाई, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ गांव गाम राम के आगे कि जीवन में मैं कभी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चाहे वो किसी प्रकार का हो। जिस लायक आप समझते हैं कि लड़ सकते हैं, मतलब कोई भी हो, मैं उसको आपको एक एक चीज के ऊपर बात बता देता हूँ कि चाहे मेंबर का हो, चाहे सरपंची का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी हो, हम मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा जीवन का निर्णय है, इलेक्शन ना लड़ने का। और गांव के अंदर जो चीजें खराब हो गई हैं, मतलब कि आज के टाइम में देखो कि गांव गांव ना रह करके एक कॉरपोरेट का मतलब कंज्यूमर बन गया है। आप चाहे कुछ भी देख लो, किसी भी प्रकार का, चाहे आप हम सब उसमें आते हैं वैसे तो। कोई भी काम हो, वो कॉरपोरेट को फायदा दे रहा है। मतलब चाहे वो खेती हो या आपका कुछ भी काम हो, मतलब एक एक चीज वो कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। गांव, जो गांव आधारित हुआ करता था, वो ना रह करके कॉरपोरेट का एक कंज्यूमर बन के रह गया है। उसको फिर से खड़ा कैसे किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, गांव को गांव के आधार पर कैसे बनाया जा सके। आया भाई, अभी आया। देखता हूँ, अभी देखूं। तो गांव को गांव कैसे बनाया जा सके, गांव फिर से खड़ा हो अपने आप में। जैसे कि मुझे याद है, हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, अगर कोई बच्चा कोई शरारत करता था तो बड़ा बुजुर्ग आकर के उसको डांट दिया करता था कि ये गलत काम है, ये नहीं करना। और आज के टाइम में किसी के बच्चे को कुछ कहना तो दूर की बात, उसको कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। कुछ कह दे तो पता नहीं कितना झगड़ा हो जाता है, और ऐसा हो सकता है। और ऐसा ना हो करके ये गांव फिर से एक परिवार की तरह रहने लगे, और पारिवारिक तौर पर ये गांव फिर से खड़े हों। और ऐसा प्रयास है अपना करने का, जैसा कि जनता जनता सरकार मोर्चा का जो विजन है, जल जंगल जमीन और जानवर पर फैसला लेने का अधिकार गांव का हो, मतलब वो कोई भी गांव हो। और रोटी बेटी माटी खेती खेड़ा खाब, इसके आधार पे, मतलब जो जहाँ की जैसी व्यवस्था थी उसी तरीके से वहां पे चले। जो न्याय प्रिय हुआ करती थी पंचायतें, वो आजकल तो जो पंचायतें होती हैं वो थोड़ा अलग किस्म की हो गई हैं, लेकिन उसको सुधार लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बड़ी बात है उसमें कि शिक्षा, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इसमें से पूंजीवाद खत्म हो। मतलब कि आपने देखा है कि इन
पांच छह चीजों में से पूंजीवाद घुसा हुआ है। इस्कॉन मंदिरों का लगा लो या कोई भी ऐसा लगा लो आप, मतलब कुछ भी कह सकते हैं उसको, उसको विश्लेषण करने की अभी जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो इस तरीके से जो ये कॉरपोरेट का सिस्टम है, जो पैसावादी सोच हो चुकी है सबकी, उसको व्यवहार आधारित बनाया जाए और फिर से मेरा गांव एक व्यवहारिक तौर पर खड़ा हो। जैसे कि हमने देखा हुआ है, मैं पहले बात बता रहा था आपको, मैं बीच में स्किप होगी, कि अगर किसी के यहाँ पे शादी हुआ करती थी तो पूरा का पूरा गांव उसको उस घर में दूध देने का एक रिवाज था, दूध दिया करते थे ताकि दूध पैसे से ना खरीदा जाए। और बिस्तर, मंजी, खाट, चाची राम राम, बिस्तर, मंजी, खाट और जो भी मतलब जरूरत हुआ करती थी विवाह के समय में, मेहमान आएंगे और उनके रहने का, बैठने का, उनका सब इंतजाम किया जाएगा। तो उस को वो गांव एक दूसरे के मतलब व्यवहार से एक दूसरे की हेल्प करके कर लिया करता था। आजकल तो देखो किराए पे ले आओ, गद्दे ले आओ किराए पे, मतलब हर चीज किराए पे हो गई है, यानी कि कॉरपोरेट घराने की हो चुकी है। तो ये फिर से गांव की व्यवस्था गांव के आधार पे खड़ी हो, यही अपना प्रयास है। हाँ, एक और चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी भाई को अगर मैं किसी भी तरीके से जाने अनजाने में अगर कुछ गलत कह दिया हो तो भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मानते हो, बच्चा, बेटा, माफ कर देना भाइयों, दोस्तों। और इसके साथ अपने गांव को एक स्वावलंबी गांव बनाने का प्रयास आज से शुरू करते हैं हम लोग। इसमें चाहे बैठ के चर्चा करनी पड़े एक एक व्यक्ति से, तो एक एक व्यक्ति के साथ बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने की बात है, मतलब आप कुछ भी सोचते हो वो एक अलग चीज रहेगी। और गांव को गांव के आधार पे, मतलब मेरा बच्चा परेशान हो तो किसी और को चिंता हो उसकी, और किसी और का बच्चा परेशान हो तो सबको चिंता हो, यानी कि गांव के किसी भी बच्चे की चिंता पूरे गांव को हो, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास हम करेंगे। और जो हुआ करती थी, जब मैंने बताया कि बड़े बुजुर्ग पहले डांट दिया करते थे अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, और वो बड़ों का जो आशीर्वाद हुआ करता था, वो सहानुभूति हुआ करती थी, वो सहयोग हुआ करता था एक एक बच्चे, एक एक व्यक्ति के प्रति, तो वो फिर से आए, ऐसा हम चाहते हैं। वो गांव आधारित व्यवस्था फिर से शुरू हो। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका विशेष कारण यही है कि गांव अपने आप में टूट चुके हैं और इसको फिर से जोड़ने का जरूरत है, और हम प्रयास करते जाएंगे। इसी के साथ आज की चर्चा से मैं समझता हूँ कि पूरी है मेरी आज की चर्चा। तो फिर से कभी ऐसी चर्चा करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे छोटी छोटी बातों को और बड़ी बड़ी बातों को समझने का, उनके ऊपर चिंतन करने का, उनको ठीक करने का प्रयास कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने विवेक से कर सकता है, एक दूसरे की सलाह मशवरा से कर सकता है। तो इस तरीके से करते चलेंगे अपन लोग। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, आप लोग जुड़े और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे साथियों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।